आबकारी मंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश अनुसार आबकारी विभाग के द्वारा शराब दुकान खोलने जा रही है। कांग्रेस सरकार ने शिक्षा पर जोर दिया था। इसके ठीक विपरीत भाजपा की सरकार नशाखोरी एवं शराबखोरी पर ध्यान दे रही है। शराब दुकान खोलकर भाजपा सरकार छात्र और छात्राओं एवं युवाओं के साथ अन्याय कर रही है, ताकि हम जो भी शराब जो खोल रहे हैं उसके विरोध करेंगे और साथ ही साथ विरोध के साथ साथ में जितने भी आबकारी विभाग के माध्यम से गांव-गांव में कोचियों के माध्यम से गांव-गांव में शराब जो बेच रहे हैं उसके विरोध भी करेंगे और विरोध सड़क पे लेकर हम विधानसभा तक लड़ने के लिए तैयार हैं और हम शराब भट्टी खोलने नहीं देंगे। सरकार है, जैसे सरकार बनी आहता ठेके में आहता दे दिए हैं। आप पूरे प्रदेश में देखेंगे जितने भी आहता ये लोग ठेके में दिए हैं, पहली बात तो ये है उस अहाते में शराब पिलाई जाएगी, चखना भी रखा जाएगा, लेकिन न वहाँ पे फूड लाइसेंस मांगा गया है उनसे ठेकेदारों से और न ही गुमास्ता एक्ट का कोई परमिशन ये लोग लिए। तो ये उपक्रम तो पूरा सरकार का है। तो क्या गरीब लोग जो छोटे छोटे व्यापारी होटल वालों के लिए जो सरकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार जब हम लोग यह सूचना उनको मिला तो हम लोग कलेक्टर में भी गए, हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन भी किए। हम लोग इसका विरोध किए कि बिना किसान के मर्जी के वहाँ सीमेंट का फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नवीन जिला खैरागढ़ शिखरा के ग्राम विचार बोर्ड वहाँ की स्थानीय निवासियों किसानों के द्वारा बैठक लेकर विरोध किया जा चुका है। साथ ही इस संबंध में कलेक्टर परिसर में भी विरोध प्रदर्शन किया जा चुका है। यह कहना गलत नहीं होगा कि किसानों के वहाँ के स्थानीय निवासियों के मर्जी के बगैर सीमेंट प्लांट खोलने की क्या आवश्यकता है। क्षेत्रवासियों के द्वारा सीमेंट प्लांट खुलवाने पर लगातार विरोध किया गया। प्रशासन के द्वारा उनके विरोध पर क्यों निर्णय नहीं लिया गया? क्या किसान एवं स्थानीय निवासियों के विरोध करने का हक भी नहीं है? नए जिले बने हैं, खैरागढ़ जिला नया जिला बने हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से आप लोग देखते हैं मीडिया के माध्यम आप लोग को खुद पत्रकार हो, पेपर के माध्यम से आप लोग खुद को पता है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे नए जिले हमारे क्षेत्र में किसानों का हाल बेहाल है। अभी सीमेंट फैक्ट्री खोलने का जो सरकार की योजना है, योजना को सुनते ही वहाँ के लोग वहाँ धरने पे बैठे थे। यहाँ कलेक्ट्रेट भी आए थे, उसके ऊपर FIR में हुआ क्योंकि उन लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ सीमेंट फैक्ट्री खुले और उनके ना चाहते हुए भी जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बिना किसान से अनुमति ले बिना वहाँ सीमेंट फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं। और हम तो हमेशा किसान के साथ हैं और किसान के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हम लोग जहाँ जहाँ उन लोग विरोध करेंगे वहाँ हम लोग विरोध भी करेंगे और किसान ना चाहते हैं कि वहाँ फैक्ट्री ना खुले तो वहाँ बिल्कुल नहीं खुलेंगे और ये लड़ाई हम लोग सब लड़ेंगे। साथ ही साथ में शराब भट्टी, जब भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव के समय में भाजपा के लोग हर मंच में यही बोले कि शराब बंदी कराएंगे, शराब के मुद्दा को लेकर चुनाव लड़े थे और चुनाव जीत भी गए। और जैसे ही चुनाव जीते और अपना भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने, आप लोग देखे हो कि योजना में अब शराब भट्टी खोलने का भी योजना उन लोग लागू की है। एक तरफ बोलते हैं कि महिलाओं के लिए हम लोग ने सौगात के रूप में 1000 रुपये देने का बात किए हैं। महिलाओं को 1000 रुपया देने के बाद एक तरफ योजना निकाल रहे हैं कि आप लोग पुरुष लोग शराब पियो, तो ये लोग अभियान चला रहे हैं। तो हम लोग इसके खिलाफ हैं, इसके विरोध में हैं। हम चाहते हैं जहाँ जहाँ भी शराब भट्टी खुलेगा उसको विरोध करेंगे और विरोध करेंगे और सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ नहीं होगा तो हम लोग विधानसभा तक पहुँचाएंगे। इसीलिए हम लोग प्रेस वार्ता शराबबंदी का वादा तो आप लोगों ने किया था। शराबबंदी का वादा घोषणा पत्र में जरूर सरकार ने किया था, लेकिन हम लोगों ने कोई शराब दुकान अलग से नहीं खुलवाए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार शराब का अलग अलग जगह में दुकान और को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कोचियों के माध्यम से गांव-गांव में शराब बेचवाने का काम कर रहे हैं। इसको हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं, विरोध भी करते हैं। प्रमुख रूप से सीमेंट प्लांट, अवैध शराब का जो परिवहन और ये जो चखना सेंटर खुला हुआ है, उसके बाद भी नई कंपोजिट शराब दुकान खोलने की जो सरकार की कवायद है और उसके बाद जो खनिज विभाग के संरक्षण में
जो ये अवैध कारोबार चल रहा है, अवैध परिवहन का हो, अवैध भंडारण का हो, उसके खिलाफ ये हम लगातार शिकायत किए हैं, जिस पर कार्रवाई भी नहीं हुई है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के गुंडागर्दी के बजाय ना खनिज विभाग के अधिकारी और कर्मचारी गुंडागर्दी कर रहे हैं। जिस तरीके से गरीब जो ट्रांसपोर्टर है उनके ऊपर कार्रवाई करती है, उनके गाड़ी को छुड़ाने के लिए महीने बाद 15 दिन तक गाड़ी को आगे पीछे घूमना पड़ता है। एक गरीब व्यक्ति को व्यापार चालू करने के लिए अपना जमीन बेचकर गाड़ी खरीदते हैं और उसी गाड़ी को छुड़ाने के लिए वो गाड़ी तक को बेचना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति है कि जो गरीब ट्रांसपोर्टर है, जो विपक्ष के नेता के गाड़ी चल रहा है, उनके पीछे ही खनिज विभाग पड़ती है। और जहां पर इन लोग को मोटा रकम मिलता है वहां पर इन लोग करते ही नहीं, और जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। बोलते हैं कि हम छुट्टी में थे, तो छुट्टी में रहने से खनिज विभाग में क्या, कोई खनिज विभाग का अधिकारी अगर छुट्टी में है तो उसका मतलब ये है कि कोई भी अवैध कारोबारी अवैध कारोबार करेगा क्या? इसका जवाब तो खनिज विभाग को देना पड़ेगा। और यह जो मुद्दा है अभी खैरागढ़ के साथ साथ ही विधानसभा में गूंजेगा, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क पर उतरकर पूरे प्रदेश के हमारे जो बड़े नेता है, हमारे जो पीसीसी चीफ है, पूर्व मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष है, सबको बुलाकर इस राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का और पूरे छत्तीसगढ़ का अगर सबसे बड़ा आंदोलन होगा तो खैरागढ़ जिला में होगा। धन्यवाद।